हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। राइट। सो यहाँ पे एडिशन की फॉर्मूला आएगी। वो फॉर्मूला सबसे पहले हम देख लेते हैं। सो सम की फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एपी। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए। सम ऑफ एपी के लिए एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। राइट। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ए फर्स्ट टर्म। डी यानी कॉमन डिफरेंस। एस यानी सम ऑफ एन नंबर्स यानी nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म यानी एस एन सम ऑफ। राइट। सम का एस। ओके। अगर हमें लास्ट टर्म देते हैं एपी में तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला के अलावा एक फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल। एल यानी लास्ट टर्म। एल यानी लास्ट टर्म को हम क्या बोलते थे? ए एन। राइट। नंबर 3, अगर हमें सम दिया हुआ है और हमें बोलते हैं कि आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है, उसके लिए फॉर्मूला आएगी ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। नंबर 4, sum of all natural numbers sum of all natural numbers sum of all natural numbers is equals to Sn is equals to n bracket n plus 1 by 2। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की फॉर्मूला आएगी एस एन इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट एन प्लस वन बाई टू। ये सभी फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ठीक है। ये सभी फॉर्मूला आपको याद रहेगी तभी आप एक्सरसाइज 5.3 में सभी सम अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। राइट। सो ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखनी है। आज ही याद कर लीजिए। ठीक है। आज ही ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये सभी चारों फॉर्मूला आपको याद रखनी है। अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1। देखिए। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स यानी ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। राइट। अप टू 10th टर्म तक हमें इसका एडिशन करना है। राइट। सो अब क्या करेंगे? देखिए। Here a is equals to 2, d is equals to d यानी कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 यानी 5, n is equals to टोटल नंबर ऑफ टर्म 10। राइट। नाउ Sn is equals to n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n बाई 2 यानी 10 बाई 2, 2a यानी 2 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी यानी 5। 1, 2 एंड 3 a की वैल्यू सब्सटीट्यूट, d की वैल्यू सब्सटीट्यूट की यहाँ पे और n की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है। सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। 2 5 10 कट यानी 5, 2 2 4 प्लस
10 माइनस 1 यानी 9 5 जा 45। देखिए 5 मल्टी 45 प्लस 4 यानी 49, 49 मल्टी 5 245 यानी हमारा आंसर आएगा 245। 10th टर्म तक एडिशन करते जाएंगे, सो आंसर मिलेगा हमें 245, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन, -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स। देखिए यहां पे ए क्या है हमारे पास -37, डी क्या होगा, डी होगा हमारे पास +4 -33 -37 यानी +37 +37 -33 यानी 4, n इज इक्वल्स टू 12, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 यानी 12 बाई 2 ब्रैकेट 2a माइनस 37 प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी, 12 बाई 2 यानी 6, 37 मल्टी 2 यानी 74 बट माइनस, और डी की वैल्यू यहाँ पे 4 दी हुई है यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 4, वैल्यू ऑफ डी 4 प्लस 12 माइनस 1 यानी 11, 11 4 जा 44, सो यहाँ पे 6 मल्टी 74 माइनस प्लस 44 यानी -30 इज इक्वल्स टू 30 मल्टी 60 यानी -180। एडिशन ऑफ 12 टर्म्स, सम ऑफ 12 टर्म्स, ये सभी टर्म्स का एडिशन क्या मिलेगा हमें, -180, राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स। देखिए a इज इक्वल्स टू 0.6, d इज इक्वल्स टू 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू 1.1, n इज इक्वल्स टू 100, राइट। अब देखेंगे फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू n बाई 2 यानी 100 बाई 2 टू a वैल्यू ऑफ a 0.6, वैल्यू ऑफ n 100 माइनस 1 इंटू डी यानी 1.1 इज इक्वल्स टू 100 बाई 2 यानी 50, 0.6 मल्टी 2 1.2 प्लस 100 माइनस 9 यानी 99 इंटू 1.1 इज इक्वल्स टू 50 मल्टी 1.2 प्लस 99 मल्टी 1.1, 99 मल्टी 1.1 क्या आएगा, 108.9। ये दोनों का एडिशन करेंगे, सो 50 1.2 प्लस 108.9 110.1, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 110.1 मल्टी 50, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 5505 Sn। यहाँ पे ये सभी टर्म का अप टू 100 टर्म्स एडिशन क्या मिलेगा हमें, 5505, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, 1/15 1/12
1/10 अप टू 11 टर्म्स। अब देखिए a इज इक्वल्स टू 1/15, d इज इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/15, 1/12 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 15 और 12, 15 और 12 का एलसीएम आएगा 60, राइट। एलसीएम लेके आपको इस सम को कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ पे 1/60 डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/12 माइनस 1/50, 1/12 माइनस 1/50, ये आप करोगे ये, तब आपको आंसर मिलेगा 1/60, राइट। सॉरी यहाँ पे गलत, 50 नहीं है, 15 है। 1/12 माइनस 1/15, राइट। सो आपको आंसर मिलेगा 1/60। ओके, n इज इक्वल्स टू 11। आप ये सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। Sn इज इक्वल्स टू n/2, n/2, n यानी 11, 11/2, 2a 1/15 प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 इंटू d, वैल्यू ऑफ d 1/60, 11/2 इंटू 2/15 प्लस 11 माइनस 1 यानी 10, 10/60, 0 0 कट। यहाँ पे एलसीएम आएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम आएगा 30, 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30। सो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, यानी 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 30 यानी 5 के साथ, यानी +5। अब देखिए थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, सो इसका यूज मैं कर लेता हूँ, आप ऐसा मत करना। 4 + 5 9/30। अब देखिए 11 × 9 यानी 99, 30 × 2 यानी 60, 33 × 3 और 20 × 3 60, 33 3 ज़ा 99 या 23 ज़ा 60, 3 3 कट। सो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 33/20, राइट। सम ऑफ 11th टर्म तक इसका सम हमें क्या मिलेगा, 33/20। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए आप। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन, 7 + 10.5 + 14 + 84। देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ए क्या होगा, 7, डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10.5 मीन्स 10 2 ज़ा 20, 20 + 1 21, 21 डिवाइड बाई 2 -7, एलसीएम आएगा 2। सो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिलेगा 7/2, और लास्ट टर्म ए एन, लास्ट टर्म
इज इक्वल्स टू 84, ए एन लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 84। यहाँ पे क्या नहीं है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म नहीं है। देखो कितनी टर्म्स इस एपी में आएगी वो हमारे पास नहीं है, राइट। सो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना होगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एन। कैसे फाइंड करेंगे? सो देखिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एन। वैल्यू ऑफ ए एन हमारे पास है 84, वैल्यू ऑफ ए 7 प्लस एन हमें फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ डी 7/2। 84 7 गोज टू अपोजिट साइड यानी -7 n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7 77, 7/2 अपोजिट साइड चला जाएगा यानी 2/7, 7 11 जा 77 is equals to n minus 1, n minus 1 is equals to 11 2 जा 22, minus 1 goes to opposite side यानी 22 plus 1, n is equals to 23। so value of n क्या होगी? 23। अब हम डायरेक्ट नाउ Sn इज इक्वल्स टू, हम कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे? n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू ऑफ l यानी लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, इसलिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। n यानी 23/2 ब्रैकेट a 7 प्लस l, लास्ट टर्म होगी 84, 23/2 84 प्लस 7 91, 23 मल्टी 91 2093 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा Sn सभी ये जितनी भी टर्म है, कितनी टर्म है? 23 टर्म्स का एडिशन, अदरवाइज सम क्या मिलेगा? 2093 डिवाइड बाई 2, 2093 डिवाइड बाई 2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 2 देखिए ध्यान से। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू 10। देखिए यहाँ पे a वैल्यू ऑफ a यानी फर्स्ट टर्म 34, d यानी कॉमन डिफरेंस 32 माइनस 34 यानी -2, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a n यानी लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 10। फर्स्ट ऑफ ऑल n की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, देखिए यहाँ पे आएगा a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ a 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी -2। वैल्यू ऑफ a n 10, 34 गोज टू अपोजिट साइड यानी 10 माइनस 34 इंटू n माइनस 1 इंटू -2, therefore -24, 10 माइनस 34 -24 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 2 12 24 माइनस माइनस प्लस 12, -1 goes to opposite side, +1 is equals to n, therefore n is equals to 13। अब देखिए ध्यान से, नाउ Sn is equals to n/2 ब्रैकेट a प्लस l। यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। n/2 यानी 13/2, a वैल्यू ऑफ a 34 प्लस वैल्यू ऑफ l यानी लास्ट टर्म 10, 13/2 34 प्लस 10 यानी 44
22 टू ज़ा 44 यानी 13 मल्टी 22 13 मल्टी 22 286 यानी ये सभी टर्म का एडिशन आएगा 286। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 3 -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। देखिए ध्यान से, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू -5, d इज इक्वल्स टू -8 माइनस माइनस प्लस 5 -8 प्लस 5 यानी -3। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। an लास्ट टर्म दिया हुआ है -230। अब देखिए an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an वैल्यू ऑफ an -230, वैल्यू ऑफ a -5 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, वैल्यू ऑफ d -3। -230 -5 गोज टू अपोजिट साइड यानी +5, n -1 इंटू -3, -230 प्लस 5 -225 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल्स टू n -1 माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे 75 3 ज़ा 225, 75 -1 goes to opposite side यानी +1 is equals to n। therefore n is equals to 76। n is equals to 76। अब now Sn is equals to n by 2 into a plus l। वैल्यू ऑफ n 76 by 2, a यानी -5, लास्ट टर्म -230, 76 by 2 38 ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस -235 माइनस प्लस माइनस 235 मल्टी 38 -8930 यानी 76 S76 इज इक्वल्स टू -8930। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।